वेलकम टू योर चैनल लेट्स स्टडी विद ईज। हम चैप्टर कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू 3D। चैप्टर नंबर 12 है, उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट हम कर चुके थे अपनी पिछली वीडियो में कवर, सो यू कैन रेफर टू दैट वीडियो। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। फर्स्ट टॉपिक इज दिस, ठीक है। तो हम अगर बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 2D, तो वो हमने पढ़ा हुआ है कैसे। सो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हमने 2D में कैसे पढ़ा हुआ है। 2D में जो 2 पॉइंट्स होते हैं, सपोज एक पॉइंट है 2,5 और एक है 3,6 सपोज, तो हम कैसे करते थे, ये x1, ये y1, ये x2 और ये रहा y2, ठीक है। तो ये हमारे पास होते थे 2 पॉइंट्स। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स था √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये था हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर अंडर द रूट 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 2। तो ये आपके पास आंसर आ गया अंडर रूट 2 यूनिट्स, क्योंकि हमें नहीं पता ना वो सेंटीमीटर में है या मीटर में है। वैसे जनरली सेंटीमीटर होता है, बट हम यूनिट्स लिख सकते हैं, ठीक है, कि कोई भी यूनिट हो। तो ये होता था आपके पास 2D में। अब 3D में भी सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम। 2 पॉइंट्स हमने 2D में कैसे पढ़ा हुआ है। 2D में जो 2 पॉइंट्स होते हैं, सपोज एक पॉइंट है 2,5 और एक है 3,6 सपोज, तो हम कैसे करते थे, ये x1, ये y1, ये x2 और ये रहा y2, ठीक है। तो ये हमारे पास होते थे 2 पॉइंट्स। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स था √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये था हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर अंडर द रूट 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 2। तो ये आपके पास आंसर आ गया अंडर रूट 2 यूनिट्स, क्योंकि हमें नहीं पता ना वो सेंटीमीटर में है या मीटर में है। वैसे जनरली सेंटीमीटर होता है, बट हम यूनिट्स लिख सकते हैं, ठीक है, कि कोई भी यूनिट हो। तो ये होता था आपके पास 2D में। अब 3D में भी सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो 3D में आपके पास है, ये देखो, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इट इज सेम एज इन 2D, ठीक है। प्लस आ जाएगा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो बस इतना है आपके पास। अब इसका जो प्रूफ है वो आपको मैं एक बार फटाफट से दिखा दूं, तो वैसे ज्यादा प्रूफ की जरूरत नहीं है, सेम एज इन 2D है, बट इसमें जो है बस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब कई बच्चों को डाउट होती है, कि हम x2 किसको लें और x1 किसको लें, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप x2 किसको लो x1 किसको लो, क्योंकि एट द एंड अगर आप होल स्क्वायर कर देते हो तो अगर मान लो नेगेटिव का स्क्वायर है वो भी पॉजिटिव हो जाता है। कैसे, अगर आप इसको x2 y2 x1 y1 ले लो इसको, तो आ जाएगा आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज 1, तो अंडर रूट 2 ही आएगा एट द एंड आपके पास, ठीक है। तो वो चीज ऐसे सिमिलरली इन 3D। सो हम बात कर रहे थे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स की 3D में, और हम इसके प्रूफ की बात कर रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एज्यूम करना है 3D। ये है आपके पास 3D x, y एंड z एक्सिस। इसमें हमने क्या करना है, हमने एक पैरेललोपाइप्ड एज्यूम करना है। पैरेललोपाइप्ड क्या होता है, वो क्यूबॉइड के जैसा ही होता है, ठीक। इसमें आपको थोड़ा डायग्राम से ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें कुछ एंगल्स का 90 डिग्री का चक्कर होता है, लाइक ये जो इसमें एंगल होता है, ये एंगल PAQ, अगर आपको यहाँ पे एज्यूम ना कर पा रहे हो, बट ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अगर आप मुझसे चाहते हो कि मैं इसको बताऊं प्रैक्टिकली करके, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो आई विल टेल यू, बट अब वैसे इसकी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि इसका प्रूफ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ठीक है, आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो अगर आपको इसकी चाहिए तो आई टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सो ये 90 डिग्री होता है, ऑब्वियसली आप इसको भी 90 डिग्री कह सकते हो। फिर आप, तो इस ट्राइंगल में इन्होंने कहा है ट्राइंगल PAQ में, आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हो, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PA का स्क्वायर प्लस AQ का स्क्वायर। कैसे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और वो कैसे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है,
क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो एंगल पी ए क्यू जो है वो 90 डिग्री है, तो उसके बेसिस पे इन्होंने कहा। और सिमिलरली इन्होंने वही दूसरे ट्राइंगल के साथ किया जो मैंने आपको दूसरा एंगल बताया, उस दोनों से इन्होंने ये स्टेटमेंट लाए हैं। तो फिर इन्होंने वही x1 पॉइंट था, एक पॉइंट था x1 y1, एक था x2 y2, एक पॉइंट था x3 y3, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये प्रूफ करा है, ठीक है। बट अगर आपको डिटेल्ड में समझना हो प्रूफ तो आप समझ सकते हो, वरना आप इसमें देख सकते हो, ज्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं है। जैसे आप सेम टू सेम जैसे 2D में मैंने आपको समझाया था एक चैप्टर में, वैसे ही सेम टू सेम इसमें है ये, ठीक है। ये सेम टू सेम चीज का मैंने प्रूफ आपको 2D के लिए बहुत अच्छी तरह से समझाया था स्ट्रेट लाइंस वाले चैप्टर में। सो आप उस वीडियो को रेफर करके वहां से समझ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको 3D में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए 2D वाला जो है इजी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं, वहां मैंने डिटेल बताया था, ठीक है। तो यू कैन रेफर टू माई स्ट्रेट लाइन वीडियो, ओके, स्ट्रेट लाइन की टॉपिक 1 की वीडियो। सो हम स्टार्ट करते हैं विद आवर क्वेश्चंस। उन्होंने इसका एक स्पेशल केस लिया, एक तो आपके पास ये रहा, अगर मान लो ओरिजिन है, ठीक है, कोई एक पॉइंट जो है वो ओरिजिन है, लाइक x1 इज 0, y1 एंड z1 इज 0, तो क्या हो जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर, तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। तो ये ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस वो पर्टिकुलरली बताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस। x1 y1 आप किसी को भी लेके चल सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, सिंपल। शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो देखो कोलिनियर पॉइंट्स कब क्या होते हैं, जब वो एक लाइन में लाई करते हैं। कोलिनियर, को मतलब सेम, लीनियर मतलब लाइन, तो जब वो एक लाइन में लाई करते हैं। अब एक लाइन में कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम इनको, देखो मैं ओवरऑल आपको मैथ्स का मैं आपको बताऊं, ओवरऑल मैं ना कि इस चैप्टर में, वैसे ही टोटल मैथ्स में अगर कोलिनियर प्रूफ करने का तरीका आता है, ठीक है। +2 में तो और भी तरीके होते हैं कोलिनियर प्रूफ करने के, डिटर्मिनेंट वगैरह मेथड आ जाता है आपके पास। जनरली अगर आपके पास आता है एक, इसमें कहते हैं ट्राइंगल का एरिया जो है वो 0 हो जाता है, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया जो है वो 0 हो जाता है। ऑब्वियसली जब कोई ट्राइंगल होगा तो देखो तीनों पॉइंट जो है एक लाइन में नहीं है, तो ट्राइंगल का एरिया 0 है, वो मतलब तीनों पॉइंट एक ही साथ है। वो जो ऊपर वाला पॉइंट है वो भी तो नीचे ही है, ये देखो इसका तभी तो एरिया 0 है। एरिया तो इस चीज से आएगा ना, ये जो अंदर ऑक्यूपाइड वाली चीज है, तो इसमें तो है ही नहीं, ठीक है। तो कोलिनियर में या तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कह देते हैं। एक और तरीका होता है, देखो ध्यान से, अगर 3 पॉइंट्स हैं, सपोज ये P, Q और R, तो अगर ये कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन में लाई करते हैं, तो PQ प्लस QR इज इक्वल टू PR, PQ प्लस QR इज इक्वल टू PR, या फिर ऐसे हो सकता है वो PRQ, तो PR प्लस RQ इज इक्वल टू PQ, ठीक है। या P बीच में ले लो आप, Q इधर और R इधर, तो QP प्लस PR इज इक्वल टू QR, राइट। अब इसमें आप Q R इधर, Q इधर, जो भी बहुत सारे केसेस बना सकते हो आप इसमें, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इन्होंने जो है दूसरे वाला तरीका यूज करा है। अगर आपके पास मान लो पेपर में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपके पास इस पर्टिकुलरली लिखा नहीं होता है कि हाँ आपके पास अच्छा ये इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, अभी तो आपको पता है ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है, चलो ठीक है आप इस तरीके से कर रहे हो, बट जरूरी नहीं होता है, तब आप जोन से मर्जी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो PQ है, PQ निकाल दिया आपने, QR निकाल दी, PR, आपने तीनों की तीनों डिस्टेंसेज निकाल दी, ये रही। अब आप खुद सोच सकते हो, डिस्टेंसेज देखो और आप खुद दिमाग लगाओ। अच्छा, √14 प्लस 2√14, 3√14 ये आंसर अगर डायरेक्ट देखते ही पता लगता है तो आंसर आ गया आपके पास डायरेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, इन्होंने R पॉइंट्स दिस एंड दिस फॉर्म ए राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल में देखो ध्यान से क्या चीज होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो तीनों डिस्टेंसेस निकाल लो, उनका स्क्वायर। अब स्क्वायर निकालना है तो कोई भी एक डिस्टेंस है, सपोज PQ है, तो इज इक्वल टू अंडर ऑफ वो द फॉर्मूला। अगर हमने PQ का स्क्वायर निकालना है तो अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा और ये कट हो जाएगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब नो अंडर रूट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है तीनों चीजों के स्क्वायर आपने निकाल लिए, ठीक है। अब देखो कोई भी दो छोटे स्क्वायर ले लो, ठीक है। पता कैसे चलेगा कि कौन सा हाइपोटेन्यूज है, दोनों छोटे लो और एक सबसे बड़े वाला लो। दोनों छोटे कौन सा, अच्छा 686 सबसे छोटा है, उसके बाद आता है आपके पास 2709। तो इन दोनों को प्लस करके देखो, नहीं आ रहा है बड़े वाले के इक्वल, तो नहीं है। ऐसे इसमें 2 छोटे वाले लिए हमने, उनको प्लस करके देखो बड़े वाले के इक्वल आ रहा है, सिंपल, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स P सच दैट PA का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2K स्क्वायर। ओके, वेयर द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर A एंड B। ओके,
सी दे हैव गिवन यू पी ए का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2k का स्क्वायर। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, आपको इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स P। ठीक है, मतलब P के जो पॉइंट्स है ना आपके पास, जो x या y है वो आपको एग्जैक्ट तो नहीं निकल सकते, बट आप उसकी इक्वेशन निकाल लो। ठीक है, अब k के टर्म्स में आपको उसकी इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, अब उन्होंने क्या दे रखा है, b दे रखा है और a, तो मतलब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, pa का स्क्वायर। राइट, अब pa का स्क्वायर कह लो। अब आप इसको, कई बच्चे क्या समझते हैं, p इंटू a का स्क्वायर। नो, इट मीन्स दिस। तो pa जो डिस्टेंस है उसका होल स्क्वायर, इसका ये मतलब है। सो दिस इज रॉन्ग एंड दिस वन इज राइट। ठीक है, तो pa का होल स्क्वायर। तो पहले आपको pa डिस्टेंस निकालनी है। अब इसके लिए आपको a तो पता है पर p नहीं पता, तो p के पॉइंट क्या ले लो आप, x1, x1 y1 और सॉरी z1 या x y z ले लो, और आपको a और b तो पता ही है। तो पहले pa का स्क्वायर निकाल लो, क्या हो जाएगा, बस वो अंडर रूट। ठीक है, ऐसे सिमिलरली pb का स्क्वायर निकाल लो। गिवन इक्वेशन में आप पुट कर दो pa का स्क्वायर प्लस pb का स्क्वायर, कर दिया आपने पुट। सारे के सारे स्क्वायर रूट्स आपने करने हैं ओपन, x वाले को सारा एक साथ सोल्व कर लो, y को एक साथ, z को एक साथ, आंसर आ जाएगा डन। सारे ये आपको जो है स्क्वायर जो है ओपन करने हैं, तो आपको ये दे रखा है। ठीक है, अब आपके होल स्क्वायर ओपन करो, सॉरी ये माइनस में है। It's z square plus 25 minus 10z सॉरी यहाँ 49 था, सॉरी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाले एक साथ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर, 9 और 1 10। ठीक है, ये आप ये सारे बाद में कर लेना सॉल्व। माइनस 6x प्लस 2x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ऐसे ऐसे करके आप मुझे सारी की सारी सॉल्व करनी है। कर देता हूँ, चलो मैं आपको ये पूरा y स्क्वायर 2y स्क्वायर, राइट, एंड माइनस 8y माइनस 6y, प्लस z स्क्वेयर कहाँ पे है, ये रहा एक z स्क्वेयर और ये रहा दूसरा, तो 2z स्क्वेयर 49 एंड 25, 5 एंड 2 7, माइनस 10z, सॉरी ये z था, माइनस 10z प्लस 14z, तो प्लस 4z। ठीक है, अब ये सारा सॉल्व करना है आपने। 9 प्लस 16 25, 25 प्लस 25 50। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी ना, मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया क्या, अच्छा चलो 50, आई थिंक आई हैव जस्ट सॉल्व इट आउट। 25, सॉरी थोड़ी गड़बड़ हो गई है, 25 प्लस 1 26, 26 प्लस 9 35 and 35 plus I think 74, 109, तो यहाँ पे आएगा 109। लेट्स चेक इट इज इक्वल टू क्या था आपके पास, 2k का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ रहा है। यस, बुक में भी यही सेम टू सेम दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, सो वी हैव डन दिस। लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। सो ये जिसमें जस्ट डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने, एंड यू कैन डू ऑल दिस। ठीक है, जिसमें माइनस का साइन है उसमें थोड़ा ध्यान रखना, बच्चे जो है साइन भूल जाते हैं। लाइक ये था आपके पास पॉइंट पार्ट सी में, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ये दो पॉइंट्स हैं आपके पास सी पार्ट में। ठीक है, -1 3 -4 एंड 1 -3,4। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको लेट कर लिया x1, इसको y1, इसको z1, इसको x2, y2, z2। तो क्या करते हैं, x2 माइनस x1, तो 1 माइनस ऑफ -1, ये होगा आपके पास टोटल इसका स्क्वायर। तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो
1 + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये होगा आपके पास। ठीक है, तो बच्चे इसमें यही गलती कर जाते हैं, इसमें साइन या तो वो नेगेटिव लगाना भूल जाते हैं या माइनस माइनस प्लस भूल जाते हैं। सो अभी तो आपको लग रहा होगा नहीं नहीं ये नहीं होती मिस्टेक, बट एग्जाम में जाके यही सीधी मिस्टेक्स होती है। ठीक है, सो आप ये खुद कर सकते हो। शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर वाला भी मैंने आपको एग्जाम्पल में करा ही दिया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई द फॉलोइंग, आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आपको मैंने बता दिया है। वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है, राइट। सो 3 पॉइंट्स दे रखे होंगे, इसको लेट कर लो P। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान से, P Q R, या तो P Q Q R के इक्वल आएगा, या P R इज इक्वल टू Q R, या या P Q इज इक्वल टू P R। तो कोई दो डिस्टेंसेस आपके पास इक्वल आएंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल के। ठीक है, वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम वाले में ऑपोजिट साइड्स इक्वल आएंगी। लाइक आपने लिया है, सपोज ये है आपके पास P Q R S, राइट। P Q इज इक्वल टू S R, या तो कुछ ऐसे करके आएगा। ठीक है, दिस इज अ पैरेललोग्राम, ये इस तरीके से होता है, जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल नहीं करती है। रुक जाओ, मैं थोड़ा रफली बनाया था दिस। ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से लेना, तो ऑपोजिट साइड्स जो आपके पास इक्वल आएंगे। ठीक है, मतलब दो पेयर ऑफ साइड्स आपके पास इक्वल आएंगे। ऐसा नहीं कि P Q इज इक्वल टू Q R S, सॉरी ये ऐसे होता है। यहाँ मैं आपको बता दूं P Q R S, तो P Q इज इक्वल टू S R, P S इज इक्वल टू R Q, ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या किया, हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं 1, 2, 3, 3, 2, -1। इन्होंने कहा है हमें ऐसे 2 पॉइंट्स बताओ, राइट। यहाँ पे ऐसा हमें एक पॉइंट बताओ, राइट, जो इस पॉइंट से भी इक्विडिस्टेंस हो। सेट ऑफ पॉइंट्स मतलब x1, y1, z1। सेट ऑफ पॉइंट्स मतलब ये नहीं कि 2 या 3 पॉइंट्स बताओ, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ऐसे करके। एक भी मिनिमम मिल जाए कोई चक्कर नहीं है, या 2 भी हो सकते हैं। ठीक है ना, वो तो आपको स्क्वायर रूट में डिपेंड करता है, 2 निकल जाए। कई बार जो होता है 2 निकल जाते हैं पॉइंट, एक ये रहा निकल जाते हैं। कई बार जो है आपके पास स्क्वायर रूट में जब आप प्लस माइनस करते हो, या फैक्टराइजेशन, कई बार क्या होता है आपके पास कुछ एक इक्वेशन पड़ जाती है। इस क्वेश्चन में नहीं, बट कई बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू ये डिस्टेंस, तो इसकी डिस्टेंस निकाल लो, इसकी निकाल लो। आई विल टेल यू कैसे, ये क्वेश्चन में करके दिखा देते हैं। इसको ले लो, ये x1 y1 z1 है, तो मतलब आई विल डू इट फास्टली। अंडर रूट जो है कैंसिल हो गए स्क्वायर रूट से। ठीक है, 2 - y1 का स्क्वायर, 2 - y1 का स्क्वायर, तो ऐसे ही कट गया। अब देखो प्लस में -1 - z1 का स्क्वायर। अब आप इसमें जो है माइनस बाहर कॉमन भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। इज इक्वल टू, तो आप इसमें जो x1 का स्क्वायर कट कर सकते हो यहाँ पे। अब z1 का स्क्वायर भी कर सकते हो, आप बाहर माइनस ले लो, इसमें प्लस लगा लो अंदर, या 1 - z1 का स्क्वायर। कैसे करा मैंने, ये पहले बाहर माइनस कॉमन ले लिया, ऐसे 1 + z1 का स्क्वायर, तो 1 + z1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 + z1 स्क्वायर प्लस 2z1, तो अब बाहर माइनस आ जाएगा, राइट। तो ये z1 वाला जो है कैंसिल नहीं होगा, आई थिंक, हाँ z1 वाला कैंसिल नहीं होगा। सो आपके पास एट द एंड ये चीज बची 1 - 2x1 + 9 - 6z1 प्लस z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये 9 से 9 भी काट दो, -6x1 -1। लेट्स जस्ट सोल्व द नंबर्स फर्स्ट। 1 इधर है सिर्फ 1 और इधर है -1, उधर आ जाएगा 2 -2x1, इधर है -6 प्लस, राइट, तो +6x1 + 4x1
-6z1 प्लस 2z1, राइट, इधर आ जाएगा प्लस 2z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, ये रहा आपके पास। तो अब आपके पास सॉरी, आई एम रियली 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 सॉरी, जो मैंने आपको सीधी मिस्टेक बताई थी वही मैंने एक्चुअली गलती से हो गया मुझसे। ये होल स्क्वायर है, ये माइनस का भी तो स्क्वायर है, और अगर इस माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो ये भी तो प्लस बन जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस, तो ये आपके पास इस हिसाब से ये 1 भी कट जाएगा और ये z1 का स्क्वायर भी कट जाएगा। तो आपके पास जाएगा 2x1 माइनस 2z1 इज इक्वल टू 0, x1 माइनस z1 इज इक्वल टू 0, या आप कह सकते हो x माइनस z इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आंसर है। अब आप देखो, आपको मैंने कहा कि कई बार एक ही पॉइंट होता है वो, ठीक है, एक पॉइंट मतलब अगर आपके पास आंसर आ जाता है x1 की वैल्यू हो जाती है 2 और y1 की या y1 तो चलो है ही 0, इसमें z1 आ जाता 3, तो चलो ठीक था, आपके पास एक ही सेट। अब मान लो कई बार ऐसी इक्वेशन आ जाती है, मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें आपके पास 2 सेट निकलते हैं, जैसे 2,3 और चलो ये निकल गया, कुछ भी ऐसे करके। अब ये देखो, इस इक्वेशन में कितने सारे सेट्स निकलेंगे, x1 माइनस z1 इज 0, कोई भी ऐसे, जैसे ये 5 ले लो, 5 और 5, तो 5 माइनस 5 0, तो ऐसे ऐसे करके पॉइंट्स, तो कोई भी ऐसे निकल जाएंगे दोनों को माइनस करके 0 आता हो आपके पास। ठीक है, तो वही चीज है कि जरूरी नहीं है वो एक ही सेट ऑफ पॉइंट्स है। ठीक है, क्योंकि इसमें यार कि एक ही पॉइंट क्यों नहीं है, मतलब किसी यस कोई और भी पॉइंट हो सकता है, वो कोई और पॉइंट कैसे हो सकता है, क्योंकि देखो अब ये ऐसे भी तो हो सकता है वो पॉइंट। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपके पास, सपोज ये पॉइंट बीच में हो तब भी तो इक्वल है, सपोज ये पॉइंट यहाँ पे हो तब भी तो ऐसे करके, तभी तो दोनों की डिस्टेंस इक्वल है ना। तो ऐसे करके बहुत सारी आपके पास इनफाइनाइट लाइंस बन सकती हैं। सो इसके लिए आपके पास ये आया इनफाइनाइट सेट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स P, द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम A एंड B इज इक्वल टू 10। बिल्कुल सही, सेम टू सेम ऐसे पिछले क्वेश्चन का। क्या कहा इन्होंने, इससे और इससे क्या क्या पॉइंट्स है, 0 A, ये रहा B। ठीक है, डिस्टेंसेस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स, मान लो एक पॉइंट है, इसकी यहां से डिस्टेंस P, यहां से डिस्टेंस, तो PA प्लस PB, सम कहा है ना, सम ऑफ डिस्टेंसेस, यहां से यहां की डिस्टेंस का सम इज इक्वल टू 10। ये है PA प्लस B इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन है। P को क्या ले लो, x, y, z या x1, y1, सेम इक्वेशंस बनाओ, सेम तरीके से सॉल्व करो जैसे हमने पिछले वाला करा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है वही एक ही सेट आए, और भी बहुत सारे ऐसे भी आपके पास एक इक्वेशन की फॉर्म पे आएगा। क्यों, अब इसमें बहुत सारे कैसे आ सकते हैं, सपोज ये 5 है, ये 5 है, इनका डिस्टेंस, इनका सम 10 है, ये आ जाएगा आपके पास 2 और ये हो जाएगा 8, ऐसे करके। अब ये मैंने पॉजिटिव में लिए हैं, फिर आपके पास नेगेटिव में हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, और 3 एक्सिस हैं, ये 2D की नहीं, ये 3D की बात हो रही, x, y और z, तो 3 एक्सिस हैं, तो आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, तो इसलिए। ठीक है, सो इसी नोट पे हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या आप जो है इंस्टा ID पे पूछ सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड।